डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। 9 into 8 into 7 upon 3 into 2 into 1 it was 84 93 84 84 into 8 672 क्या आंसर होगा 672। ऐसे 672 मैट्रिसेस बनेंगे जिसका ट्रेस ऑफ A into A ट्रांसपोज B सही है। -1 याद रखना डायगोनल 3 एलिमेंट से नहीं आपको आंसर एडिशन क्या चाहिए 3 तो मुझे पता है कि अगर स्क्वायर का एडिशन 3 चाहिए तो मेरे पास ऑप्शन यही है कि किसी 3 को 1 या -1 देना पड़ेगा और बाकी सबको कंपलसरी 0 ही देना पड़ेगा, तो ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। तो कौन से 3 को आप 1 या -1 देना चाहते हो उसके लिए 3 नंबर सिलेक्ट किए 9 थे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से 3 सिलेक्ट किया और जो भी 3 को सिलेक्ट किया हर एक के पास 2 2 हुई। में ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें बोला गया है A and B both are 3x3 matrix such that AB equal to I and B are 3x3 matrix such that AB equal to I and determinant of A is equal to 1 by A और B क्या होने दिया हुआ प्रश्न दिया 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जहां पर दोनों का प्रोडक्ट आई आ रहा है दोनों एक दूसरे के इनवर्स है डिटरमिनेंट ऑफ A 1 by 8 दिया हुआ है तो पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ B into adjoint of 2A प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास कहां से चालू करोगे अंदर से कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहली एडजॉइंट ऑफ के सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ आदि डिराइव किया क्या था एडजॉइंट ऑफ के इक्वल टू -1 into एडजॉइंट ऑफ 4 सही है तो के का काम कौन कर रहा है 2 बाहर आएगा 2 raised to power 3 minus 1 in 3 है तो 2 का स्क्वायर 4 ऐसे हो गया एडजॉइंट ऑफ 4 तो कांस्टेंट है 4 into b एडजॉइंट ऑफ a ये वन ओके फिर ये इस पे ध्यान देना पड़ेगा b एडजॉइंट ऑफ b को a भी आई है तो b को क्या लिख सकते हैं a ओके ठीक एडजॉइंट ऑफ 4 into b को लिखा a इनवर्स क्योंकि a भी आई था तो b इक्वल टू a इनवर्स a inverse into adjoint of A फिर ठीक है तो adjoint of A को A inverse into determinant of A लिख सकते हैं adjoint of A को A inverse into determinant of A और A inverse B है ठीक वो भी कर सकते हैं ये स्टेप नहीं करके अगर वन बता रहे तो उसको सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं adjoint of 4 into B adjoint of A क्योंकि A into adjoint of A क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ A
प्रॉपर्टी है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी a into adjoint of a is what? Determinant of a into I. तो adjoint of a को क्या लिख सकते हो आप लोग? a inverse into determinant of a into I. अच्छा a inverse एक मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स को I के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a inverse ही रहेगा। adjoint of a को आप ऐसे भी लिख सकते हो a inverse into, ठीक है वो लिख b into a inverse into determinant of a। determinant of a आप लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया है 1/2, ठीक है 1/2 कर दूंगा तो adjoint of 1/2 into b a inverse, ठीक है फिर चलो ऐसे करते हैं। अब b को पहले a में कन्वर्ट करो, b क्या है a इनवर्स है, a इनवर्स को या b को हम क्या लिख सकते हैं a इनवर्स, तो a इनवर्स into a इनवर्स, इस पूरे क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि भाई एडजॉइंट के अंदर ये 1/2 मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है तो वापस एडजॉइंट ऑफ के की प्रॉपर्टी लग के बाहर आ जाएगा के स्टेटमेंट। तो मेरी प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर ये तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है और उसको कैसे हटाऊं, मुझे तो उस पर फोकस करना चाहिए। आगे किसको यूज A inverse into A inverse raised to n minus 1 कांस्टेंट बाहर लेते हैं। पहले ये कांस्टेंट ये होगा तो एक इनवर्स एक मैट्रिक्स थी, ये 1/2 पहले प्रॉपर्टी के हिसाब से बाहर ले जाता हूं 1/2 रेज़ टू पावर n minus 1, n मतलब 3 है तो 3 minus 1 2, तो 1/2 रेज़ टू 2 तो बाहर ही कितना हो जाएगा 1/4। अब एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स into a इनवर्स, अच्छा तो इसमें वो मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी n minus 1 पावर a इनवर्स का स्क्वायर लिख सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ab वाली प्रॉपर्टी है, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ab? adjoint of B into adjoint of A। एडजॉइंट ऑफ b into एडजॉइंट ऑफ a, अच्छा इसमें a और b दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से डिटरमिनेंट अलग अलग लग जाएगा। बराबर है। एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट ऑफ a टू पावर n minus 1, तो a की जगह पर a इनवर्स दिया हुआ है तो a इनवर्स का स्क्वायर n minus 1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a अगर 1/8 है तो a इनवर्स का डिटरमिनेंट इसी का रेसिप्रोकल 8, तो 8 का स्क्वायर 64 into 64, A1 16। अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है कहीं पर, अगर नहीं है तो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा, आंसर ये नहीं है, ठीक है 64 into 16 1024 ऑप्शन में नहीं है, मतलब कहीं पर कांस्टेंट बाहर लाने में मिस्टेक की है, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करो सारे स्टेप्स। ये 2 बाहर आया, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से तो 4 हो रहा है। सर उसमें मैट्रिक्स से बाहर आपने डिटरमिनेंट भी बाहर ले लिया। सही बात। ये 1/2 बाहर आएगा तो यहाँ पर 1/4 होगा ना,
और वो जब डिटरमिनेंट तो बाहर आएगा तो 1/4 3 बार बाहर आया, तो 1/64 हुआ होगा, सही। तो 64 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो 64 ठीक है। देखो हर प्रॉपर्टी के ही में यूज कर लिया हम लोग, तो डिटरमिनेंट से बाहर लेना है, ग्रेडियंट ऑफ k भी यूज हो गया, ग्रेडियंट ऑफ ab भी यूज हो गया। तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस जो हमें क्लास में डिस्कस की, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेवल 1 डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये पहले तो आप लोग सब्जेक्ट वाला डीपीटी कर लो।